क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फ़ोन हाथ में लेते ही बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो, लेकिन पता ही नहीं चलता कब 1 घंटा निकल जाता है? फोकस कमज़ोर हो गया है, मेमोरी पहले जैसी शार्प नहीं रही, मन हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहता है और सबसे डेंजरस चीज़, अब साइलेंस में बैठना भी मुश्किल लगने लगा है। ये सिर्फ मोबाइल एडिक्शन नहीं है, मॉडर्न साइंस इसे डोपामिन ओवरलोड कहती है और आयुर्वेद में इसे मन और नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि मोबाइल एडिक्शन धीरे धीरे हमारे ब्रेन को कैसे बदल रही है। ब्रेन फॉग आखिर होता क्या है? एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग क्यों बढ़ रही है? और आयुर्वेद और योग की मदद से इसे नेचुरली कैसे बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे आपका फोकस, मेमोरी, स्लीप, इमोशनल हेल्थ सब अफेक्ट हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राशि योग वेलनेस। आज की दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो दिन में कई घंटे मोबाइल यूज़ ना करता हो, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ मोबाइल नहीं है, प्रॉब्लम है कांस्टेंट स्टिम्युलेशन। हर कुछ सेकंड में नया रील, नई नोटिफिकेशन, नई एक्साइटमेंट और धीरे धीरे हमारा ब्रेन उसी इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं मेरा दिमाग पहले जैसा काम नहीं करता, लेकिन असल में वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग कोई ऑफिशियल डिजीज नहीं है, ये सिम्पटम्स का एक कॉम्बिनेशन है, जैसे फोकस ना होना, छोटी बातें भूलना, जल्दी मेंटली टायर्ड हो जाना, मोटिवेशन कम होना, लगातार डिस्ट्रैक्शन फील होना। मॉडर्न साइंस के अनुसार जब ब्रेन लगातार ओवर स्टिम्युलेशन में रहता है तो उसकी नेचुरल कंसंट्रेशन एबिलिटी कमज़ोर होने लगती है और आयुर्वेद में इसे अक्सर वात इम्बैलेंस और मानसिक अशांति से जोड़ा जाता है। जब मन लगातार इधर उधर भागता रहता है तो नर्वस सिस्टम स्टेबल नहीं रह पाता। हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामिन। इसे रिवॉर्ड केमिकल भी कहा जाता है। नॉर्मली डोपामिन हमें ज़रूरी काम करने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ब्रेन को हर मिनट इंस्टेंट एंटरटेनमेंट मिलने लगे। शॉर्ट वीडियोस, स्क्रॉलिंग, गेमिंग, कांस्टेंट नोटिफिकेशन, ये सब ब्रेन को बार बार छोटी डोपामिन स्पाइक्स देते हैं। धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। अब पढ़ाई बोरिंग, काम बोरिंग, रियल कन्वर्सेशन बोरिंग, क्योंकि ब्रेन हाई स्टिम्युलेशन का एडिक्ट हो चुका होता है। इसीलिए आज बहुत लोगों को किताब पढ़ने में फोकस नहीं होता, मेडिटेशन बोरिंग लगता है और 10 मिनट बिना फोन बैठे रहना मुश्किल लगता है। और ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये नर्वस सिस्टम फटीग बन सकता है। अगर इनमें से कई चीजें आपके साथ हो रही हैं तो शायद आपका नर्वस सिस्टम ओवरलोड में है। सुबह उठते ही फोन चेक करना, बिना रीजन बार बार फोन अनलॉक करना, लगातार एंग्जाइटी फील होना, स्लीप खराब होना, मोटिवेशन लो होना, मूड स्विंग्स, मेमोरी वीक होना, हर समय रेस्टलेस फील करना। बहुत लोग सोचते हैं कि उन्हें लेजीनेस है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम मेंटल एग्जॉशन होती है। ब्रेन को लगातार इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने की आदत पड़ चुकी होती है और सबसे डेंजरस चीज़, ब्रेन को अब रेस्ट मिलना बंद हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार जब नर्वस सिस्टम ओवर स्टिम्युलेटेड हो जाता है तो वात दोष बढ़ने लगता है। वात इम्बैलेंस के कॉमन साइंस हैं ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, फियर, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, वीक कॉन्सेंट्रेशन, कांस्टेंट स्क्रॉलिंग मन को स्थिर नहीं रहने देता। आयुर्वेद हमेशा बैलेंस की बात करता है। मन जितना ज्यादा स्कैटर्ड होगा उतनी ही मेंटल एनर्जी कमजोर होगी। इसीलिए आयुर्वेद में प्रॉपर स्लीप, मेडिटेशन, प्राणायाम, वार्म ग्राउंडिंग फूड और डिजिटल कैलमनेस को बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे आएं? सबसे पहले एकदम से फ़ोन छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को कैल्म करना होता है। सुबह उठते ही कम से कम 30 मिनट तक फ़ोन मत देखिए। पहले पानी पिएं, सनलाइट लें, डीप ब्रीदिंग करें। इससे ब्रेन नेचुरली स्टेबल होने लगता है। हर 45 मिनट स्क्रीन यूज़ के बाद कम से कम 5 मिनट का ब्रेक लें। आंखें बंद करें, डीप ब्रीदिंग करें। ब्रेन कैल्मिंग के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, बालासन, विपरीत करनी, योग निद्रा बहुत हेल्पफुल माने जाते हैं। आयुर्वेद में नर्वस सिस्टम कैल्म करने के लिए वार्म फूड, घी,
भीगे बादाम, हर्बल ड्रिंक्स और कैफीन कम करना हेल्पफुल माना जाता है। और सबसे पावरफुल चीज, रोज सिर्फ 10 मिनट बिना मोबाइल बैठे, कोई म्यूजिक नहीं, कोई स्क्रॉलिंग नहीं। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन फिर से नॉर्मल कैल्मनेस फील करना शुरू करेगा। याद रखिए, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आपकी अटेंशन कंट्रोल करने लगे तो धीरे धीरे आपका माइंड वीक होने लगता है। रियल पीस लगातार स्टिम्युलेशन में नहीं मिलती। कई बार हीलिंग शुरू होती है जब हम थोड़ी देर साइलेंस में बैठना सीखते हैं। अगर आपको भी ब्रेन फॉग, एंग्जाइटी, फोकस इश्यूज या मोबाइल एडिक्शन फील हो रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। डिजिटल डिटॉक्स और आयुर्वेद और योग से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए राशि योग वेलनेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। योग करो, यंग रहो।